हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीप वाटर। सबसे पहले विल कंप्लीट द इंट्रोडक्शन चार्ट, टैबुलर चार्ट, एंड देन हम लोग उसका पैराफ्रेज फॉलो करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। विलियम ओ डॉलर्स, ही वाज एन अमेरिकन जूरिस्ट हु सर्व्ड एज अ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। एंड ये उनकी लाइफ का एक ऑटोबायोग्राफी आप बोल सकते हो, बिकॉज उनकी लाइफ, उनके बचपन का एक पार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कैसे उन्होंने एक फियर को ओवरकम किया एंड उससे बाहर निकल के उन्होंने विक्ट्री हासिल किया। लाइफ में इतना सारा उन्होंने अचीवमेंट्स किया। ठीक है। सो विलियम ओ डॉलर्स एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट है जिन्होंने एज अ जस्टिस सर्व किया यूएस सुप्रीम कोर्ट में। एंड उन्होंने अपना पर्सनल एनेक्डोट्स काफी बार शेयर किया टू ओवरकम, टू हेल्प पीपल, टू इंस्पायर पीपल टू ओवरकम फियर एंड एडवर्सिटी। वो अपने खुद का पर्सनल लाइफ में जिस तरह से उन्होंने फियर ऑफ वाटर को, लाइक पानी का फोबिया था, एंड किस तरीके से उन्होंने उसको ओवरकम किया, वो यहाँ पे इन डेप्थ शेयर करते हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, तो वो यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पीस रिकाउंट्स डॉलर्स नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एंड हाउ ही ओवरकेम द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इट लेफ्ट बिहाइंड थ्रू करेज, ट्रेनिंग एंड परसिवियरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बचपन में उनके संग एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो ऑलमोस्ट डूब चुके थे पानी में, एंड समहाउ ही वाज लाइक कि उन्होंने कॉन्शियस लूज कर दिया था। ही वाज ऑलमोस्ट, ही फेल्ट कि ही डाई। ठीक है। कैसे वो बच के निकले थे and कैसे उन्होंने उस वाटर के जो ट्रॉमा को अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला। एंड बहुत परसिवियरेंस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं था कि वन डे, ओवरनाइट, या अ वीक और अ मंथ में उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, बट एक लंबा प्रोसेस चला उनका परसिवरेंस का, सहन शक्ति का, डिटर्मिनेंस, पेशेंस के साथ, विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड विद लॉट ऑफ करेज उन्होंने इस चीज से ओवरकम किया। नेक्स्ट वी हैव थीम्स, तीन मेजर थीम्स जो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज कॉन्करिंग फियर थ्रू डिटर्मिनेशन। ठीक है। कैसे आप फियर को कॉन्कर कर सकते हो? इफ यू हैव डिटर्मिन्ड इनफ कि मेरे को इस चीज से बाहर निकलना है, तो ऑफ कोर्स आप समहाउ कोई ना कोई वे आउट निकाल लोगे। ठीक है। एंड फॉर दैट यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड कि ये चीज करना ही है। नेक्स्ट इज द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने विल, बेसिकली अगर आपका विल काफी स्ट्रांग है कि ओके आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, तो आप समहाउ इसको कंप्लीट कर लोगे। सो फर्स्ट वी हैव इज, यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट दिखा रहा है, यहाँ पे डॉलर्स का नियर टाउनिंग एक्सपीरियंस है, एज आई वाज टेलिंग, एंड हाउ ही ओवरकेम द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इट लेफ्ट बिहाइंड थ्रू करेज, ट्रेनिंग एंड परसिवियरेंस। इस तीन चीज से वो कैसे चीज से बाहर निकलते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तीन थीम है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में सी टी टी करके आप याद कर लो। ठीक है। फर्स्ट है सी इज कॉन्करिंग फियर थ्रू डिटर्मिनेशन। कैसे डर को आप कॉन्कर करोगे? थ्रू डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज लाइक शोइंग अप एवरी सिंगल डे। ठीक है। चाहे वो काम कम हो जाता है, पर शोइंग अप एवरी सिंगल डे, दैट इज व्हाट डिटर्मिनेशन इज। नंबर टू इज द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल, कि आपका जो विल पावर है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वन डे विद टाइम वो चीज हो जाता है। नंबर थ्री इज ट्रॉमा एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई एक छोटा इंसिडेंट हुआ है, इससे इट्स ओके, यू कैन श्रग इट ऑफ, एंड आप यू लाइक ओके, हमने हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, एंड छोटा मोटा है, थोड़ा सा, थोड़े दिन लाइक पेन होगा, एंड देन यूल ओवरकम इट। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि वो एक इंसिडेंट इतना डीप रूटेड था इनके मन में, एंड चैप्टर का नाम भी डीप वाटर है। सो डीप वाटर इज क्वाइट सिम्बॉलिक, कि वो जो फियर है वो डीप रूटेड था। वो वन डे, एक दिन, एक पल में वो इंसिडेंट हो गया, बट उससे खुद को निकालने के लिए इनको ईयर्स लग गए। पहले ट्रेनिंग लिया इन्होंने, अपने आप को बहुत हील किया, रेगुलर प्रैक्टिस किया, एंड देन वन फाइन डे ही कुड से कि ओके नाउ ही फेल्ट कि अब मुझे वो फियर नहीं है। सो यहाँ पे दिखाया है जो ट्रॉमा है एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हम रियलाइज नहीं करते, वो हमारे अंदर डीप रूटेड रहता है। एंड एवरी वन, ईच वन ऑफ अस, हमें सेल्फ वर्क, इनर वर्क करने की जरूरत है, ताकि हम उस डीप रूटेड फियर को, मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी का कोई फियर हमारे मन में बैठा हुआ है, कोई या कोई इंसिडेंट ऐसा हमारे संग हुआ इन चाइल्डहुड और इन आर टीन एज और इन पोस्ट थर्टीज, ऐसा कुछ हुआ है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग अपने इनर वर्क एंड अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज या ट्रॉमास को ही हम शक ऑफ करते हैं, वी गो अबाउट द डे कि ओके फाइन वील डू इट। ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। सो थर्ड थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रॉमा एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है। नाउ लेट अस कम टू टाइटल जस्टिफिकेशन। टाइटल जस्टिफिकेशन में डीप वाटर सिंबॉलिक है, सिंबॉलिकली बता रहा है, डीप वाटर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फियर। द वर्ड डीप, दैट मीन्स द डीप रूटेड फियर, यू कैन राइट इट डाउन। डीप वाटर मीन्स डीप रूटेड फियर। डीप वाटर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ ह्यूमन फियर।
ये टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहा है लिटरल फियर ऑफ वाटर, जो पानी का उनको लिटरल डर था, एंड अ डीपर साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ फेसिंग वंस इनर डेमons। ठीक है, आपको पता है आपके अंदर ये प्रॉब्लम है एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम सिंस एजेस एंड सिंस चाइल्डहुड यू आर गोइंग टू हैव दिस प्रॉब्लम। पहले के टाइम पे क्या था ना, वाटर पार्क एक कॉमन अम्यूजमेंट थिंग था, उतना फैसिलिटी नहीं था अम्यूजमेंट के लिए कि वी हैव फोन लैपटॉप्स और नंबर ऑफ थिंग्स टू एंटरटेन आवर सेल्स विद। ठीक है, सो बैक देन वाटर पार्क्स काफी कॉमन थे घूमने फिरने के लिए। सो वन फाइन डे ही फेल्ट कि अगर मुझे वाटर फोबिया या वाटर से इतना डर लगेगा तो कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी करने में मुझे हर वक्त एवरी सिंगल पॉइंट हर एवरी टाइम मुझे वो फियर मन में रहेगा। सो ही टुक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो वो यहाँ पे उनकी साइकोलॉजिकल जर्नी दिखा रही है कि उसने उन्होंने अपने खुद के इनर डीमंस को, अपने खुद के सारे फॉल्ट्स को उन्होंने पिक करके उसको रिजॉल्व किया। ठीक है, दैट इज टाइटल जस्टिफिकेशन। तो डीप वाटर सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्चुअली लाइक लिटरल सर्फेस पे क्या इसका मीनिंग है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि फॉर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स इट्स द लेंथ इज एप्रोप्रिएट। आप इसको इवेंचुअली थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, लाइक यू कैन ऐड थीम्स इनटू इट, और आप इंट्रो पार्ट को ऐड करके टाइटल लिख सकते हो समहाउ। आप इसको वैसे इंक्रीज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्लास 10 सीबीएसई में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था नेल्सन मंडेला, उसमें एक कोट था, आई थिंक एंड लास्ट पेज में कोट था कि करेज नहीं, आई थिंक फियर इज नॉट, एक सेकेंड, ट्रायम्फ ओवर फियर समथिंग था, रुको मैं देख के बताती हूँ। करेज इज नॉट, यस आई कुड रिमेम्बर, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। मतलब करेज हम क्या बोलते हैं, कह रहे मेरे को डर नहीं लगता है, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ हिम, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ हर, दैट इज नॉट करेज। Courage is you are scared of certain things, but you are ready to overcome it. You are ready to face it, and you are like, okay, I'll face it once and I'll overcome it. ठीक है, दैट इज वॉट करेज इज। सो करेज एंड फियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो हाईलाइट हो रहा है कि व्हाट इज करेज और व्हाट इज फियर। तो यहाँ पे बोल रहा है फियर इज नॉट रियल, डर रियल नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, आपके एक मानसिक स्थिति है विथ परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार एफर्ट करते करते मेहनत करते करते एंड स्ट्रॉन्ग विल, अगर विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, वन कैन ओवरकम इवन द डीपेस्ट फियर्स। ठीक है, एंड आप इसमें वो कोट ऐड कर सकते हो जो मैंने कहा नेल्सन मंडेला सीबीएसई 10 के चैप्टर के लास्ट पेज में था, दैट करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। सो फियर इज नॉट रियल, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इज जस्ट अगर आपके माइंड को चीजें ट्रिक करके रखती है। इफ यू लर्न टू ट्रेन योर माइंड बेसिकली, ठीक है, अगर आप अपने माइंड को बार बार ट्रेन करके सही डायरेक्शन पे लेके आओगे, सो वन डे यू आपको वो कंट्रोल आ जाएगा कि कोई भी नेगेटिव या कोई भी एक्सटर्नल चीज आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो फियर इज नॉट रियल, स्टेट ऑफ माइंड है विद परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार मेहनत करने से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से यू कैन ओवरकम इवन द डीपेस्ट फियर्स। Now coming to character sketch, William Wallace, he was intelligent, of course, observant, emotionally sensitive, initially traumatized by a pool incident, जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे, but later determined to conquer fear with rigorous practice and courage. He emerges as an example of strength and resilience. Initially बहुत बुरा इनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, इनकी नीज ऐसे शेक करते थे, डर के मारे कांपते थे, एंड स्टमक इश्यूज हो गया था इनको, नींद में लाइक प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रहा था, एंड नंबर ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। बट नाउ पर उन्होंने फिर कॉन्शियस डिसीजन लिया कि ऐसे तो लाइफ नहीं चल सकती, ये फियर में भी रहेंगे and साथ ही साथ वो कोई भी वाटर एक्टिविटीज कर ही नहीं पा रहे, कोई भी वाटर एक्टिविटीज कहीं कोई जाना है, फिशिंग करना या फिर कैनोइंग या एनी अदर वाटर एडवेंचर और स्पोर्ट्स कुछ भी वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो ही टुक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओवरकमिंग इट। ठीक है, सो या दैट्स द इंट्रो पार्ट, प्लीज को सब आप कॉपी कर लेना एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द पैराफ्रेज।